हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गांधी जी ने लंगोटी पहनना किस वर्ष शुरू किया था। तो गांधी जी ने लंगोटी पहनना किस वर्ष शुरू किया था। ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये एग्जाम में पूछा गया है। तो कब पहनना स्टार्ट किया था, तो ये 1921 से, ठीक है। ये जो 1921 से जो है पहनना स्टार्ट किया था गांधी जी ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। तो जो हर्षवर्धन था उसकी आरंभिक जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी, तो ये कन्नौज में थी, ठीक है। कहाँ पे, ये कन्नौज में थी। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य जीएसटी बिल को पुष्टि करने वाला भारत का पहला राज्य बना था। तो कौन सा राज्य था वो जो जीएसटी बिल को पुष्टि करने वाला भारत का पहला राज्य बना था। तो ये आपका था असम, ठीक है, ये असम था। और जीएसटी बिल जो है ये कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई सन 2017 को, ठीक है। कब, 1 जुलाई सन 2017 को जो है लागू हुआ था। इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस जो है मनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सन 2021 में भारत की जनगणना आयुक्त कौन थे। तो सन 2021 में भारत की जो जनगणना आयुक्त कौन थे, तो ये आपके थे डॉक्टर विवेक जोशी, ठीक है। कौन थे, डॉक्टर विवेक जोशी थे सन 2021 के भारत के जनगणना आयुक्त। सन 2011 के कौन थे, ठीक है। ये सन 2011 के कौन थे, तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। कौन थे, डॉक्टर सी चंद्रमौली थे सन 2011 के। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। तो भारत में जो है सबसे बड़ी सिंचाई जो नहर है आपकी, तो ये है आपका इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। कौन है, ये इंदिरा गांधी नहर है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। जब अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो ये आपका ब्लैक कलर का दिखाई देता है, यानी काला दिखाई देता है, ठीक है। ये काला दिखाई देता है अंतरिक्ष से आकाश का रंग। आगे देखते हैं कि वो कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, और कोई क्या पूछ रहा है, धातु पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सी है, तो ये आपका पारा है, ठीक है। पारा जो है ये धातु है, ठीक है, लेकिन किस अवस्था में पाई जाती है, तरल अवस्था में। इसीलिए आपसे पूछ देगा इसी में क्वेश्चन कि वो कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर जो है तरल अवस्था में पाई जाती है, तो वो आपका ब्रोमीन है वह, ठीक है। अधातु में जब पूछेगा तो ब्रोमीन, और धातु में जब पूछेगा तो ये पारा होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि द्रव की चौथी अवस्था कौन सी है। तो द्रव की चौथी अवस्था कौन सी है, तो ये है आपका प्लाज्मा है। कौन सी है, प्लाज्मा है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये आपका कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था आपका लुम्बिनी में हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। तो ये आपका किस ग्रह को बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका शुक्र को, ठीक है। शुक्र को जो है आपका बोला जाता है सुबह का तारा या शाम का तारा बोला जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये आपका बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह। और लाल ग्रह कौन सा है, तो ये आपका मंगल ग्रह है। और सबसे जो कम दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है ये आपका बुध है, ठीक है, ये बुध है। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है। तो जो नीति आयोग है किस प्रकार का निकाय है, तो जो नीति आयोग है ये आपका योजना आयोग के स्थान पे आई है, ठीक है। ये योजना आयोग के स्थान पे आई है नीति आयोग। और नीति आयोग कब लागू हुआ, तो ये आपका हुआ 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी सन 2015 को जो है नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पे जो है नीति आयोग आया 1 जनवरी सन 2015 को। और एक जो है यह जो है एक गैर संवैधानिक, ठीक है, ये जो है आपका निकाय है, ठीक है,
गैर संवैधानिक निकाय है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये आपका, जैसे योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, उसी तरह नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे बड़ा कौन है? ये एशिया है। ठीक है, सबसे बड़ा एशिया है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? तो जब महात्मा गांधी जो है किस वर्ष जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? तो ये आपका 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को आए थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को आए थे। इन्हीं के आने के उपलक्ष्य में जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो आपसे ये भी पूछ देगा कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। इन्हीं के आने के उपलक्ष्य में जो है दक्षिण अफ्रीका से ये भारत आए थे, तो इन्हीं के उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आगे की, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपकी यांगत्से कियांग। ठीक है, यही है आपकी यांगत्से। ये जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो आपकी गंगा नदी है। ठीक है, और विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी है वो है आपकी अमेजन नदी है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो जो दूध में पाया जाता है मुख्य प्रोटीन वो है आपका केसिन है। ठीक है, कौन सा है? ये केसिन है। जो केसिन है दूध में पाया जाने वाला ये प्रमुख मुख्य जो है ये प्रोटीन है। आगे हम लोग देखते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद पर जो है किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये आपका लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा। ठीक है, लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा जो है लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। आगे कि वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? तो जो प्रयुक्त यंत्र होता है उसे बोला जाता है हाइग्रोमीटर बोला जाता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? हाइग्रोमीटर बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसका वजन क्या होता है? तो जब लोहे में जो है जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होता है? ये बढ़ जाता है। ठीक है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। आगे की, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? तो पृथ्वी पर जो सबसे शुष्क जो स्थान है वो किस देश में है? तो ये आपका चिली देश में है। ठीक है, चिली देश में है। चिली में जो है एक बहुत बड़ी जो खदान पाई जाती है तांबे की। ठीक है, तांबे की। तो उस खदान की नाम क्या है? आप लोग कमेंट में बताएं। एग्जाम में कई बार पूछा गया और विश्व स्तर पे बहुत फेमस है वो खदान का नाम। ठीक है, उस खदान का नाम क्या है? आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके थे केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। आगे हम लोग देखते हैं कि पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो जो पाणिनि द्वारा जो लिखित जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है अष्टाध्यायी नाम है। ठीक है, क्या नाम है? अष्टाध्यायी नाम है। ये पाणिनि द्वारा लिखा गया है। कल्हड़ जो है राज तड़ंगली लिखे हैं। ठीक है, ये कल्हड़ के द्वारा क्या लिखा गया है? कल्हड़ के द्वारा राज तड़ंगली लिखा गया है। ठीक है, और अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो ये आपका चाणक्य ने लिखा है। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है चाणक्य ने लिखा है। खिज्र खां ने कौन से राजवंश को प्रारंभ किया था? तो खिज्र खां ने किस राजवंश को प्रारंभ किया था? तो ये सैयद वंश को प्रारंभ किया था। ठीक है, खिज्र खां जो है ये सैयद वंश को जो है प्रारंभ किया था। आगे देखते हैं कि भारत के प्रथम ट्रेन किसके शासन काल में चली थी? तो भारत में जो है प्रथम ट्रेन जो है किसके शासन काल में चली थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी। ठीक है, इन्होंने एक नीति अपनाई थी हड़प नीति। ठीक है, ये हड़प नीति जो है ये चलाई थी और इन्हीं के समय में जो है भारत में प्रथम ट्रेन जो है चला था।
आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये आपका सारनाथ में दिया था। ठीक है, ये सारनाथ में जो है अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ का पुराना नाम क्या है? तो ये ऋषिपत्तनम है। ठीक है, ये कहाँ पर है? बनारस में है। काशी यानी बनारस, यूपी के काशी यानी बनारस में है सारनाथ। ठीक है, इसका पुराना नाम है ऋषिपत्तनम नाम है पुराना नाम। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत को सुनिश्चित करता है? तो कौन सा है आपका अनुच्छेद? तो ये है आपका 18, अनुच्छेद 18 जो है ये उपाधियों के अंत को जो है ये संबंधित है। ठीक है, उपाधियों के अंत से जो है ये संबंधित है अनुच्छेद 18। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।